दोस्तों ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के थोड़े से बेसिक्स और इसके साथ साथ टॉप टू डाउन अप्रोच के बारे में बताया था। सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि टॉप टू डाउन अप्रोच में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और जो सबसे टॉप में आता है वो है मार्केट का सेंटिमेंट कैसे पता करना है। वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और इसके बाद ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम समझेंगे कि बिल्टअप डेटा का यूज करके आप स्टॉक को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम इस कोर्स की वैल्यू देखें तो वो 15,000 रुपए के आसपास होगी, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 1500 कॉमेंट आएंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर देंगे। तो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन को समझाने के लिए वापस से हमारे साथ है मिस्टर वरुण शेट्टी, जो कि 5000 से ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ट्रेन कर चुके हैं। तो चलिए उनसे समझते हैं। तो व्यूअर्स के लिए मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि हम जो टॉप डाउन अप्रोच सीख रहे हैं ये एक 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। तो 3 आसान चालों में आप ये चीज समझ सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो जो था हमारा, वहां पर हमने स्टेप नंबर 1 सीखा था, जहां पर हम बाजार का सेंटिमेंट डिकोड कर रहे थे या बाजार का डायरेक्शन का अंदाजा हम लगा रहे थे। अभी उसके बाद हम आएंगे कि हम उस डायरेक्शन का फायदा उठाकर स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे लग रहा है कि बाजार का सेंटिमेंट बुलिश है, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो मैं पिक कर सकता हूं और उनमें मैं फिर एंट्रीज ढूंढ सकता हूं जिनमें एक सस्टेन ट्रेंड, मतलब एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड मिल सकता है, सो दैट मैं उसका फायदा उठा सकूं। वो हम सीखेंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें पता है कि विपसॉस भी बहुत आते हैं। विपसॉस मतलब बाजार में जब बहुत ज्यादा ऊंच नीच हो रही होती है, धोखे एग्जैक्टली धोखे होते हैं, तो वहां पर उसे हम ट्रैप्स भी बोलते हैं। ट्रैप मतलब हम फंस जाते हैं वहां पर। तो वो चीज को भी कैसे अवॉइड करना है वो आप इस बेसिस पर समझ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगेन इसके लिए हम क्वांट्सएप में जाएंगे। क्वांट्सएप में जाते ही आप ट्रैक सेक्शन में फिर से जाइए एंड टॉप लेफ्ट पे फर्स्ट टूल हमने कवर किया था जो बिल्टअप ब्रेथ था, जिसपे हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग इसके बारे में सीखा और जिससे हमें समझ आया था कि मार्केट का ट्रेंड हम कैसे पता करेंगे। तो ये जो बिल्डअप ब्रेथ है इससे ही हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बेयरिश है या फिर साइडवेज है, और उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से स्टॉक पे ट्रेड करना है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी जो सेकंड टूल है उसको आप सिंपली जाकर ओपन करोगे तो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल नाम का टूल है, इसे आप सिंपली ओपन कर लो। एंड मैं एक बार समराइज करवा दूंगा कि बिल्टअप एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पर ये जो साइकिल वाला सेक्शन है टॉप में, टॉप मिडल, उसको आप क्लिक कर लो। एंड यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो वो फेमिलियर कलर्स है, ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो। अभी हमने अलग अलग बिल्टअप के टाइप को एक कलर दिया हुआ है। तो ग्रीन कलर हमने दिया है लॉन्ग बिल्टअप को, ब्लू कलर दिया है लॉन्ग अनवाइंडिंग को, रेड कलर दिया है शॉर्ट बिल्टअप को और येलो कलर दिया है शॉर्ट कवरिंग को। अभी एक एक करके समझते हैं फिर से, या समराइज कर देता हूं मैं कि बिल्टअप क्या है, एक एक क्या होता है। तो लॉन्ग बिल्टअप में हम कहते हैं कि लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बन रहे हैं, बायर्स ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स को इनिशिएट कर रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, यानी बायर्स एग्रेसिव है। ठीक है, तो वहां पर प्राइस फ्यूचर्स का और ओपन इंटरेस्ट भी दोनों ऊपर की तरफ जाते हुए हमें दिखते हैं। सेकंड, लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां पर हमें दिखता है कि फ्यूचर्स का प्राइस नीचे गिर रहा है एंड फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रहा है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, इस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि जो लॉन्ग्स थे वो अनवाइंड हो रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे वो लोग अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं। थर्ड चीज, शॉर्ट बिल्टअप, जहां पर हम बोलते हैं, जैसा नाम में ही है, कि ज्यादातर पोजीशन शॉर्ट की तरफ बन रहे हैं। तो मतलब सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव है, फ्यूचर्स का प्राइस नीचे गिर रहा है, फ्यूचर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड फाइनली वी हैव शॉर्ट कवरिंग, जहां पर येलो कलर आपको दिख रहा है। इट बेसिकली सजेस्ट कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश होगा। क्यों? बिकॉज वहां पर जो शॉर्ट्स है वो कवर हो रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग सेलर्स जो है वो लोग बायर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अपनी पोजीशंस को, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो वहां पर प्राइस तो ऊपर जाता ही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो नीचे गिरता हुआ हमें दिखता है, पार्टिसिपेशन जो है वो कम होती हुई हमें दिखती है। तो ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर रखा है, बट यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समराइज कर दिया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने हर एक स्टॉक का डेटा दिया हुआ है। तो अल्फाबेटिकली सारे स्टॉक्स के आपको नाम दिखेंगे। ठीक है, स्टॉक के नाम के नीचे आपको 2 नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है दैट इज प्राइस चेंज परसेंटेज। तो मतलब कितना प्राइस
चेंज हुआ है पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर, वो परसेंटेज नंबर में हमें दिख रहा है। तो एसेंशियली बस आप इतना देख सकते हो कि स्टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड सेकंड राइट में जो नंबर दिख रहा है ये है ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज चेंज, कि ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ा है या ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है तो कितने परसेंटेज से हुआ है। ठीक है, अभी अल्फाबेटिकली पूरा लिस्ट मिल रहा है और ऊपर की तरफ आपको अलग अलग डेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट 20 डेज का डेटा है, जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है लुक बैक पीरियड में। तो 20 ट्रेडिंग सेशंस है, तो अगर आप वीकेंड्स गिनो तो अप्रोक्सीमेटली एक महीने भर का डेटा आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे रीसेंट डेट आपको लेफ्ट में दिख रही है और सबसे पुरानी डेट आपको राइट में दिख रही है। अभी हमें बस इतना देखना है कि कौन से स्टॉक में ग्रीन और ब्लू कलर ज्यादा है। अभी आप लोग सोच रहे रहोगे ग्रीन कलर लॉन्ग बिल्टअप का है, ठीक है, लेकिन ब्लू कलर तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का है। अगर हम एक बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस नीचे गिरता है, तो हम यहां पर इस चीज को क्यों ढूंढ रहे हैं। अभी ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन का डेटा नहीं देख रहे हैं, हम डेटा देख रहे हैं पिछले पूरे महीने भर का। तो पूरे महीने भर का डेटा अगर हम देख रहे हैं और अगर आपको लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेंड दिख रहा है, मतलब वहां पर पहले तो फ्रेश बाइंग हो रही है, फिर जाकर एग्जिस्टिंग बायर्स अपने पोजीशंस को काट रहे हैं, फिर से फ्रेश बाइंग हो रही है, फिर से पोजीशंस काटी जा रही है, फिर से फ्रेश बाइंग हो रही है। तो ये कंटिन्यूस फ्रेश बाइंग जो हो रही है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहां पर हमें लग रहा है कि बार बार फ्रेश बाइंग हो रही है, तो वहां पर स्टॉक का जो सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। सेम चीज वाइस वर्सा, अगर आप शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग कहीं पर देखते हो तो वो स्टॉक आपको बेरिश ट्रेंड में दिखेगा, क्योंकि अगेन फ्रेश सेलिंग हो रही है, फिर शॉर्ट कवरिंग में जो सेलर्स है वो लोग जाकर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, फिर से फ्रेश सेलिंग, फिर से पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ, फिर से फ्रेश सेलिंग। तो दैट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ट्रेंड और वहां पर आप एक बेरिश सौदा बना सकते हो। अभी अगर मुझे एक बुलिश सौदा ढूंढना है या कोई एक स्टॉक ढूंढना है जो बुलिश जा सकता है, तो मैं बस जाऊंगा और मैं ढूंढूंगा कौन से स्टॉक में ग्रीन और ब्लू कलर ज्यादा दिख रहा है। सिंपल है? गलत, सिंपल नहीं है, क्योंकि 180 से ज्यादा एफएनओ स्क्रिप्ट्स है, एफएनओ स्टॉक्स है। मैं मैन्युअली जाकर ढूंढ नहीं सकता, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट है। अगर मैं मैन्युअली ढूंढने लगा तो मेरा ट्रेड मेरे आंखों के सामने निकल जाएगा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमने एक छोटा सा स्कैनर बना दिया है, ठीक है। तो आप सिंपली यहां पर रीडिंग में जा सकते हो एंड रीडिंग में जाकर आप लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग हम इसीलिए इसमें ऐड कर रहे हैं बिकॉज हमें वही बुलिश ट्रेंड ढूंढना है। एंड आप देखोगे यहां पर काउंट एक छोटा सा सेक्शन ऐड हो गया है, तो इस काउंट में हम डालेंगे 14। अभी हमने 14 स्पेसिफिकली क्यों डाला है, तो लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस में, लास्ट 20 ट्रेडिंग डेज में एटलीस्ट 14 ट्रेडिंग डेज पे ग्रीन और ब्लू का कलर दिखना चाहिए। ये हमने पैरामीटर यहां पर डाला हुआ है और जैसे ही मैं अप्लाई दबाऊंगा, जो भी स्टॉक्स ये पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं वो सारे स्टॉक्स विद इन सेकेंड्स मुझे दिखेंगे। तो मैं दिखा देता हूं एक बार, अगर मैं बस अप्लाई पर क्लिक करूं तो आपको दिखेगा ये 5 स्टॉक्स है जिनमें ग्रीन और ब्लू कलर ज्यादा दिख रहा है। तो अगर मुझे एक बुलिश ट्रेड बनाना है या अगर मुझे एक बुलिश स्टॉक ढूंढना है, ये 5 में से कोई भी एक स्टॉक मैं पिक कर सकता हूं। मतलब आप समझो कि आपके लिए कितना आसान कर दिया गया है। सबसे पहले आपको हमने बिल्डअप डेटा के थ्रू ट्रेंड समझा दिया, उसके बाद सिर्फ कुछ क्लिक्स में हमने आपको बता दिया कि कैसे आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं जो कि बुलिश हैं, और आपने देखा कि एकदम से आपके सामने ऐसे स्टॉक्स निकल कर आ गए, तो आपका काम बहुत आसान हो गया है। वैसे क्लियर कर दूं कि ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और वैसे भी आप इस वीडियो को काफी दिन बाद देख रहे हैं तो तब तक ये डेटा चेंज हो चुका होगा, लेकिन समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल तो लेना ही होगा, इसलिए हम ये सिर्फ एग्जाम्पल की तरह लेके चल रहे हैं। तो यहां तक हमें दिख रहा है कि ये जो स्टॉक्स है एज ऑफ नाउ एक बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं, ये डेटा सजेस्ट कर रहा है। अभी इसमें आप जाकर सिंपली एंट्रीज ढूंढ सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसा नीरज जी ने भी बोला कि स्टॉक सिलेक्शन में बहुत लोगों को डिफिकल्टी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो वो विद इन सेकेंड्स या 3 क्लिक्स में आप जाकर ढूंढ सकते हो। सेम अगर मुझे बेरिश स्टॉक्स ढूंढने हैं कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, कौन से स्टॉक्स एक बेरिश साइकिल फॉलो कर रहे हैं या बेरिश ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो आप सिंपली रीडिंग में जा सकते हो एंड शॉर्ट कवरिंग सेलेक्ट कर लो एंड जाकर सिंपली अप्लाई कर दो। अभी एक छोटा सा मैं लॉजिक बताना चाहूंगा कि मैंने 14 डेज का काउंट स्पेसिफिकली क्यों सिलेक्ट किया है। वो इसीलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज मुझे चाहिए कि 70% ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट ट्रेंड फॉलो हो, बिकॉज 100% ऑफ द टाइम्स कभी भी ट्रेंड फॉलो होगा नहीं। तो
तो इसीलिए 70% ऑफ द टाइम्स हमने वो ट्रेंड लगा दिया है। तो लास्ट 20 डेज का डेटा, मतलब एक महीने का डेटा, उसमें से 70% ऑफ द टाइम्स हमें दिख रहा है लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड है। तो उस केस में आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डिटेक्ट कर सकते हो और उसके साथ आप फिर ट्रेड बना सकते हो। तो यहां पर आपको यह समझ आ गया कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है। बट अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टॉक तो सामने आ गया है, लेकिन देखो हर स्टॉक की प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है फिर थोड़ा नीचे आती है। तो अगर आपने ऐसे टाइम पर बाय कर लिया जब भले ही स्टॉक बुलिश है लेकिन वो प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रही है, तो ऐसे में तो आपको नुकसान हो सकता है ना। तो फिर उसकी परफेक्ट एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो चीज़ें आज हम आपको दे रहे हैं ना, ये चीज़ें लोग हज़ारों रुपए में बेचते हैं, हम आपको फ्री में बता रहे हैं। और ऊपर से ये जो सारा डेटा आपको एक जगह पे देखने को मिलता है, ये और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वांट्स ऐप में देखने को मिलेगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो जैसा नीरज जी ने बोला, अब समझते हैं कि एंट्री पॉइंट्स आप जाकर कैसे ढूंढ सकते हो, ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट्स। ठीक है, अभी इस चीज के लिए हमें ऑप्शंस का डेटा देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप देखो, अगर मैं चार्ट ओपन करके आपको दिखाऊं, तो यहां पर स्क्रीन पर हमें दिख रहा है कि ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है, ओके, और ये पूरा दिन साइडवेज जा रहा था। तो ये साइडवेज क्यों जा रहा होगा? अभी यहां पर हम समझेंगे कि ऑप्शन सेलर्स का जो प्रेशर होता है वो बाजार पे कैसे बिल्ड होता है। तो ऑप्शन सेलर्स होते कौन है, पहले मैं वो बता देता हूं। ऑप्शन सेलर्स वो होते हैं जो लोग बाजार में राइट्स को बेचते हैं, मतलब ऑप्शंस को जाकर सेल करते हैं। अभी एज एन ऑप्शन सेलर अगर मैं जाकर ऑप्शन सेल कर रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? तो जितना प्रीमियम मैं चार्ज कर रहा हूं उतना ही प्रीमियम मैं कमा पाऊंगा। तो ऑप्शन सेलर्स का जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप देखते हो कि ऑप्शन सेलर्स पैसा गवाते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा पैसा गवाते हैं। तो जो ऑप्शन बायर्स का प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो होता है उसका ही रिवर्स ऑप्शन सेलर्स का होता है। अभी अगर ऑप्शन सेलर्स पोजीशंस बना रहे हैं बाजार के अंदर, मतलब वो लोग मेनली सोच रहे हैं कि बाजार जो है वो पूरा साइडवेज रहने वाला है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप जाकर देखो, इंट्राडे ट्रेंड ढूंढना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑप्शन सेलर्स दोनों तरफ से बाजार में प्रेशर बनाकर रखते हैं। तो जो कॉल सेल करते हैं वो लोग ऊपर की तरफ से बाजार में प्रेशर बनाकर रखेंगे, जो पुट सेल करते हैं वो लोग नीचे की तरफ से बाजार में प्रेशर बनाते हैं। इसीलिए बाजार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंट्राडे में स्टॉक्स आप देखो, इंडाइसेस देखो, साइडवेज होते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपको दिखता है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट का मतलब जो रेंज बन रहा है बाजार में, जो प्रेशर बन रहा है, वो प्रेशर अगर बाजार तोड़ देता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा मूव आपको मिलने के चांसेस होते हैं, बड़ा सा ट्रेंड आप वहां पर पकड़ सकते हो। तो यहाँ के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ओपन इंटरेस्ट का टूल ओपन करता हूँ और मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली कि ये लेवल्स क्या होते हैं और ऑप्शन राइटर्स का आप पोजीशन कैसे देख सकते हो। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप कॉल ऑप्शन को बाय कब करते हो? आप तब बाय करते हो जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कब करोगे? आप तब करोगे जब आपको लगेगा कि या तो मार्केट गिर सकता है या मार्केट साइडवेज रह सकता है। ऐसे ही आप पुट ऑप्शन को बाय कब करते हो? जब आपको लगता है कि मार्केट गिर सकता है। तो आप पुट ऑप्शन को सेल कब करोगे? आप तब करोगे जब आपको लगता है कि या तो मार्केट बढ़ सकता है या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम देखते हैं ये हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर पुट को ज्यादा सेल किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उन्हें लग रहा है कि मार्केट बढ़ सकता है, और अगर कॉल को ज्यादा सेल किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है। और एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो, ऑप्शन को सेल जो कर रहा है ना व्यक्ति, उसको हो सकता है कि एक ऑप्शन को सेल करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लगाने पड़े, और उसको जो प्रॉफिट होगा वो जितना प्रीमियम आपने दिया है 2000, 4000, 5000 रुपए का होगा। तो कोई 2 लाख रुपए लगा के 5000 रुपए कमाने की सोच रहा है, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, यानी जो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। लगभग 70% टाइम्स ऑप्शन सेलर ही सही होते हैं। इसलिए हम इस डेटा को ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो जैसे अभी नीरज जी ने एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया कि ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट होता क्या है और उसे ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से क्यों देखना चाहिए, आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं
कि ऑप्शन सेलर्स कहाँ अपने सौदे लगा रहे हैं वो आप कैसे देख सकते हो। तो सिंपली अगेन कॉन्सेप्ट में आइए, ट्रैक वाला जो सेक्शन है उसको ओपन कर लीजिए और ऑप्शंस ओआई माने ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट के अंदर आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट का टूल है। तो इस टूल को सिंपली जाकर बस ओपन कर दो एंड मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर डेटा क्या है। तो ये अभी करंटली जो हमने ओपन किया है अगेन टाटा मोटर्स का ही ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। जो ग्रीन बार्स है वो ग्रीन बार्स आपको बताते हैं कॉल का ओपन इंटरेस्ट। तो हर एक ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस पे कितना कॉल का ओपन इंटरेस्ट है या कितने कॉल में कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं वो आप देख रहे हो। एंड सेम जो रेड बार्स है वो आपको बताते हैं कि पुट में हर एक स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। अभी आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ा ग्रीन बार है और एक बहुत बड़ा रेड बार है। तो ये जो सबसे बड़ा ग्रीन बार होता है हम सेफली जाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कॉल सेलिंग सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर लेवल पर हुई है। सेम चीज़ जो सबसे बड़ा रेड बार हम देखते हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुट सेलिंग इस लेवल पर हुई है। अभी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जैसा नीरज जी ने कहा कि जो ऑप्शन सेलर्स है उनको चाहिए होता है कि बाजार साइडवेज जाए, तो बाजार इस रेंज के बीच में रहेगा। जैसे सबसे बड़ा ग्रीन बार है 1000 के लेवल पर, तो टाटा मोटर्स 1000 का लेवल तोड़ने में हमेशा दिक्कत देगा। एंड सिमिलरली जो हाईएस्ट पुट है या सबसे बड़ा रेड बार है, सबसे ज़्यादा पुट सेलिंग जहाँ पर हुई है वो 900 के लेवल पर हुई है। तो ये जो 900 का लेवल है वो नीचे की तरफ तोड़ने में ये दिक्कत देगा। तो देयर इज अ गुड चांस अभी बाजार इसी रेंज में चलेगा। एंड ये रेंज अगर गलती से टूट जाता है तो वहां पर ऑप्शन सेलर्स को बहुत बड़ा लॉस होना शुरू हो जाएगा और ये जो इतना सारा उन्होंने प्रेशर बनाया है बाजार के ऊपर वो पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो अगर मैं कल को जाकर देखता हूं कि टाटा मोटर्स ये 1000 वाला लेवल तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो वहां पर हम जाकर एक सिंपल सा बुलिश सौदा या लॉन्ग सौदा बना सकते हैं। सेम चीज अगर टाटा मोटर्स ये 900 का लेवल तोड़कर नीचे गिरता है तो वहां पर मैं कह सकता हूं अगेन प्रेशर रिलीज हो गया है, वहां पर मैं एक शॉर्ट वाला सौदा बना सकता हूं। तो अगेन ये चीज हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, ये कोई भी कॉल नहीं दे रहे हैं हम। अगेन ये डेटा थोड़ा बैकडेटेड डेटा है, ये करंट डेटा नहीं है, बट ये आप एग्जाम्पल की तौर पर ही देखिए, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से ही आप इसे देखिए। तो सबसे पहले हमने बिल्डअप डेटा के थ्रू ये पता कर लिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है बेरिश है। उसके बाद हमने सिर्फ 3 क्लिक करके ऐसे स्टॉक ढूंढ लिए जो कि बुलिश हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के थ्रू उन स्टॉक्स के जो लेवल्स हैं वो पता कर लिए हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे ये वरुण जी बताएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कहाँ पर प्रेशर बन रहा है स्टॉक के ऊपर और कौन से प्राइस से वो प्रेशर रिलीज हो सकता है, कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक सस्टेनेबल ट्रेंड। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है, मैं नीरज जी को भी यही बोल रहा था कि पूरे F&O बास्केट में जहाँ पर 180 से ज़्यादा स्टॉक्स है, हम कैसे जाकर ढूंढेंगे कि कहाँ कौन से लेवल पर प्रेशर बन रहा है और कौन से लेवल से हम एक एंट्री डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन आप कॉन्सेप्ट के अंदर ही ट्रैक सेक्शन में जा सकते हो और ऑप्शंस ओआई के अंदर आपको ट्रिगर्स नाम का एक टूल दिखेगा। तो ये भी एक स्क्रीनर है जो आपको डायरेक्टली बता देगा कहाँ पर सबसे बड़ा ग्रीन बार है, मतलब जो ऊपर से प्रेशर बन रहा है वो कौन से लेवल पर बन रहा है, और सबसे बड़ा रेड बार कहाँ पर है, मतलब जो नीचे से प्रेशर बन रहा है स्टॉक के ऊपर वो कौन से प्राइस पर बन रहा है। तो सिंपली आप ओपन कर लो ट्रिगर्स को और हम टाटा मोटर्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स सर्च कर लेता हूँ तो एक करंट एक्सपायरी का डेटा है 31 अक्टूबर जो हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो टाटा मोटर्स का अगर आप स्टॉक देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टॉक का नाम सबसे बीच में, उसके नीचे आपको दिख रहा है स्टॉक का करंट फ्यूचर्स का प्राइस, लेफ्ट की तरफ आपको दिख रहा है हेवीएस्ट कॉल का स्ट्राइक। हेवीएस्ट कॉल मतलब सबसे ज्यादा कॉल में ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक पर है, सबसे बड़ा ग्रीन बार कहाँ पर है, तो मतलब ऊपर की तरफ का जो प्रेशर है वो 1000 के लेवल पर हमें दिख रहा है जो हमने ग्राफ में भी देखा ओपन इंटरेस्ट के। एंड सेम यहाँ पर हाईएस्ट पुट में भी वही डेटा हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा नीचे की तरफ से प्रेशर कौन से लेवल पर लग रहा है या सबसे बड़ा रेड बार कहाँ पर है। अभी ये चीज आप बिल्टअप के साथ पेयर कर सकते हो और आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिटेल में कि आप एंट्रीज और एग्जिट्स कैसे ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लेवल्स कैसे निकालने हैं, ट्रेंड कैसे पता करना है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, लेवल आपने निकाल लिए, लेकिन कहाँ पर बाय करना है
ये कैसे पता चलेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उसके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल या डेटा का यूज करेंगे जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने आज तक देखा भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से जल्दी डालें तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी डाल देंगे। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट वाली वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी और ये पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।